अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण आंसू हो गए पंकज नए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको विशेषण ही पढ़ा रहा हूं, विशेषण में प्रश्नोत्तरी मैंने कल आपको 40 क्वेश्चन कराए थे और इसमें आज का लास्ट डे है। इसमें आपको कम से कम 35-40 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, तो आपका 80 क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन आपके पीडीएफ पे जाएंगे, 30-35 क्वेश्चन जाएंगे पीडीएफ पे, तो आपका 120-30 क्वेश्चन हो जाएंगे विशेषण के। अब विशेषण से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं। चलिए, सभी लोगों को आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? चलिए, दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है? दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है? किस? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और जिसको याद रहता है वही बता सकता है। दुगुना और दोहरा। दुगुना और दोहरा। दुगुना और दोहरा जो है ये आपका आवृत्तिवाचक है। आवृत्तिवाचक है या आवर्तीवाचक है। आवर्ती माने गुना के रूप में, गुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सारे आते हैं। गणनावाचक में तो 1 2 3 4 5 आते हैं। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों आते हैं। आप जानते रहिए, गणनावाचक में 1 2 3 ये सारे अंक आएंगे। क्रमवाचक में आपके आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इस तरह आएंगे। समुदायवाचक में आते हैं दोनों, तीनों, चारों, सभी, सभी, ये सारे आते हैं। दोनों, तीनों, चारों, सभी। चलिए, तो आप जानते रहिए आवृत्तिवाचक ही आपका आएगा दुगुना और दोहरा। आगे चलते हैं। दानी किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण आप लोग जानते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो चलिए, इसमें कौन सा होगा? सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें आपका दानी किस प्रकार का होता है? जैसे कर्ण बहुत दानी था, तो दानी जो है सर्वनामिक नहीं होगा। ये आपका गुण बताता है, कर्ण का गुण बता रहा है कि कर्ण का व्यक्तित्व तो कैसा है। तो दानी शब्द आपका गुणवाचक होगा, है ना, सर्वनामिक नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताता है, वहां पे सर्वनामिक होगा, है ना। संख्यावाचक कहीं जो है संख्या के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताया जाए वो संख्यावाचक होता है, और सर्वनामी के भी वही है, सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताई जाए। तो चलिए, गुणवाचक है आपका। छोटा। छोटा निम्नलिखित में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, सर्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है।
छोटा निम्नलिखित में किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है वहाँ विशेषण कहलाता है। तो छोटा जो है, जैसे कहते नहीं कि भाई वो मेरा भाई मुझसे बड़ा है, रामू बड़ा लड़का है ना, रजनी छोटी लड़की है, तो छोटी क्या है, रजनी की क्या बता रहा है? हाँ, गुण बता रहा है। तो गुण आपका तो गुणवाचक ही होगा, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, है ना, ये सब गुण ही बताता है। लंबाई चौड़ाई ये सारे गुणवाचक विशेषण है। जहाँ पर गुण दोष रूप रंग आकार दशा व अवस्था का बोध होता है वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाशी, आकाशीय, आकाशगंगा, आसमान। आकाशी, आकाशीय, आकाशगंगा, आसमान, कौन सा होगा? आकाश पुल्लिंग है और इसमें ई लगा देंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, आकाशी क्वेश्चन गलत है, तो इसमें आपका गलत हो जाएगा। आकाश गंगा एक नाम ही है, एक स्थान है, संज्ञा है, मान भी संज्ञा है, तो कौन सा होगा? चलिए जो है आपका, ये आपका आकाश में जो है ये लगा देंगे तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो बी आपका सही है, आकाशीय बी, आकाश का आकाशीय हो जाएगा, बी आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज लड़का है। इसमें बहुत क्या है, दौड़ा क्या है, वह क्या है, तेज क्या है? तो इसमें आपका प्रविशेषण पूछ रहा है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। इसमें आपका कौन सा सही होगा? वह दौड़ता है, दौड़ा तो है, वह आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा है, सर्वनाम है ना। और दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया है। कितना दौड़ा, तेज दौड़ा, ये आपका विशेषण है। और कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण है। बहुत क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण है। और कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है प्रविशेषण को? कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर प्रविशेषण कहा है। तो आप जानते रहें बहुत ही आपका प्रविशेषण है, बहुत ही आपका प्रविशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सर्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कौन सा सर्वनामिक विशेषण का क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कितना, इतना, ज्यों त्यों, अच्छा, अच्छी, चुपचाप। चलिए बताइए कौन सा सर्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है?
इसमें आप जानते रहिए ज्यों त्यों ये तो आपका नहीं होगा। अच्छा अच्छी ये तो विशेषण का कार्य कर रहा है, क्रिया विशेषण है ही नहीं, ये विशेषण है। ज्यों त्यों ये क्रिया विशेषण, चुपचाप भी क्रिया विशेषण है ना। ज्यों त्यों भी विशेषण का ही कार्य करेगा। वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा, विशेषण का ही कार्य करेगा। यही आपका, ये आपका ज्यों का त्यों, अच्छा अच्छी, ये सारे जो है गुण का बोध करा रहे हैं, गुणवाचक। लेकिन ये आपका जो कितना और कितनी, तो ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम से बना हुआ है। ये सर्वनाम से बना हुआ है, इसीलिए सर्वनामिक विशेषण है। तो आपका पहला होगा कितना और कितनी, ये पहला होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर, है ना। कितना और कितनी, तो ये आपका सर्वनाम, कौन सा सर्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तो सर्वनाम है ये कितना और कितनी। इतना कितना ये सर्वनाम है, जो जो जैसा सर्वनाम है। बाकी ये सारे गुणवाचक हैं, ये क्रिया विशेषण है। रामू चुपचाप खड़ा रहा, रामू चुपचाप पढ़ रहा है। तो चुपचाप नहीं पढ़ेगा तो क्या चिल्ला के पढ़ेगा, भैया हम पढ़ रहे हैं। ये तो रीतवाचक क्रिया विशेषण है, चुपचाप। तो आप जानते रहे, पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई, रीतवाचक है। बस में फटाफट भर गई, बस फटाफट भर गई, रीतवाचक है। वह ध्यान पूर्वक पढ़ता रहा, ध्यान पूर्वक पढ़ने चाहिए, रीतवाचक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक ठाक किसकी द्विरुक्ति है, ठीक ठाक किसकी द्विरुक्ति है, सर्वनाम क्रिया विशेषण संज्ञा। ठीक ठाक कहते हैं भाई सब ठीक ठाक है, तो किसकी द्विरुक्ति है। कहते हैं रामू की स्थिति अब ठीक ठाक है, रामू की स्थिति अब ठीक ठाक है। तो आपका ठीक ठाक कौन सा होगा, ये विशेषण होगा। ठीक ठाक विशेषण का रूप धारण कर रहा है, सर्वनाम नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगी, संज्ञा भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। निम्न में गुणवाचक विशेषण है, प्राचीन, दुगुना, किसका, दूसरा। निम्न में गुणवाचक विशेषण है, कौन सा होगा। निम्न में गुणवाचक विशेषण है, प्राचीन, दुगुना, किसका, दूसरा। कौन सा होगा, इसमें आपका दुगुना, ये तो आपका गुणवाचक पूछ रहा है, दुगुना तो संख्यावाचक है। गुना आपका संख्यावाचक है, किसका किसकी, है ना, ये भी अपूर्ण निश्चित संख्या, अपूर्ण संख्यावाचक है ना। दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रमवाचक संख्यावाचक, ये भी संख्यावाचक है, क्रमवाचक है, संख्यावाचक में ही आएगा, संख्यावाचक में ही आएगा। यही आपका प्राचीन होगा, ये प्राचीन आपका गुणवाचक है। महल बहुत प्राचीन है, महल जो है प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, तो प्राचीन माने पुराना, है ना। तो ये गुण बता रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक है, प्राचीन होगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है। सर्वनाम के बाद सर्वनाम पद, लिंग वचन, विशेषण पद।
चलिए आपको बताते हैं सर्वनाम के बाद सर्वनाम का परिचय देते समय हमें क्या नहीं बताना चाहिए। तो सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम में पद होता है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वनाम जो है लिंग वचन से भी बदलता है। मोहन का भाई, मोहन की बहन, है ना, मोहन का भाई, मोहन की बहन। तो जो का की है, का है भाई पुल्लिंग है, तो भाई क्या है, तो का भी पुल्लिंग लगेगा। और बहन आपका स्त्रीलिंग है तो की लगेगा। यानी मोहन से नहीं बदल रहा है, किससे बदल रहा है, लिंग से बदल रहा है, स्त्रीलिंग लगेगा। यानी कर्ता से संज्ञा से नहीं बदल रहा है, इधर से बदल रहा है। तो जहाँ लिंग लिंग से भी बदलता बदला जाता है, इससे भी बदला गया, इससे भी, ये भी है। विशेषण पद नहीं होता। विशेषण पद जो है सर्वनाम में बताना जरूरी नहीं है। बाकी सब में सर्वनाम के पद है, सर्वनाम के बाद है, लिंग वचन है, विशेषण नहीं जरूरी है। आगे है आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, वाक्य में विशेषण है। आसमान में काले बादल छाए हैं। तो आप लोग जानते रहिए, इसमें आपका आसमान में काले, आसमान आपका हो जाएगा संज्ञा, में आपका विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। काले आपका हो जाएगा, बादल छाए हैं, आसमान में बादल क्या है आपका, विशेष है। और काले क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण है। तो इसमें आपका कौन सा होगा, सी होगा। इसमें आपका सी होगा, सी आपका सही है। आपका पूरा मैंने इसमें लिख दिया। तो आप जानते रहिए, इसमें आपको विशेष पूछ रहा है, विशेष आपका सी होगा। विशेष माने होता है जिसकी विशेषता बताया जाए, है ना, जिससे बताया जाए वो विशेषण होता है। तो विशेष कोई ना कोई संज्ञा होती है। आसमान में काले बादल छाए, तो आसमान में यानी ये आपका अधिकरण कारक है, संज्ञा है। बादल भी संज्ञा है, संज्ञा बादल भी है, लेकिन आसमान में है तो अधिकरण कारक है। चलिए आगे चलते हैं। शब्द पुराना, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में किस श्रेणी में आता है। परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। आइए, पुराना, तो इसमें आपका जो कहते नहीं भैया, इनकी किताब बहुत पुरानी है, तो पुराना क्या है, गुण बता रहा है। आपका किस में आएगा, गुणवाचक में आएगा। किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा। पुराना शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। परिमाणवाचक में तो आपका, परिमाणवाचक में तो आपका मापतौल होता है, मापतौल, है ना। सर्वनामिक में सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताया जाता है, संख्या में संख्या के द्वारा। यही आपका गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण विशेषण के भेदों में किस श्रेणी में आता है। आप बताएंगे, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण।
इसमें बहुत शब्द किस में आएगा? बहुत शब्द जो है ये आपका जैसे बताया जाता है, उतना खाओ जितना पचा सको। रमा बहुत सोती है ना? अंकिता बहुत कम खाती है, कम सोती है। तो बहुत कम किस में आएगा? मात्रा का बोध करा रहा है ना कि रमा बहुत सोती है, अंकिता कम सोती है। तो कम और बहुत किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा। मात्रा का बोध करा रहा है, बहुत जो है मात्रा का बोध कराता है। राजू बहुत खाता है, रमेश कम खाता है, तो मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक है, तो बहुत शब्द तो आपका परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में किस श्रेणी में आता है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। बताइए इसमें ठंडा शब्द किस में आएगा? पानी बहुत ठंडा है, इसे आता नहीं, पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। पानी की जो है विशेष क्या कर रहा है? विशेषण बता रहा है, गुण बता रहा है। और गुण क्या होता है? विशेषण पानी कैसा है, गर्म है कि ठंडा है, ये अवस्था का बोध करा रहा है। अवस्था किस में आता है? गुणवाचक में ही आता है, दशावस्था का बोध कराता है। ये आपका गुणवाचक सही होगा, गुणवाचक। आपका कौन सा होगा? गुणवाचक। चलिए आगे चलते हैं। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। किस श्रेणी में आता है? उसका, उससे उसका बना है, उसका घर बहुत अच्छा है, यह उसका घर है। उसका जो है किस में आएगा? तो उसका घर आपका, ये उसका शब्द किसमें आएगा? कहीं न कहीं ये सर्वनाम से बना हुआ है, सर्वनाम से बना हुआ है। और सर्वनाम उस शब्द से बना है, उसके साथ का लगा देंगे तो उसका हो जाएगा। और सर्वनाम हमेशा कोई न कोई संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ये हमेशा जान लीजिए कि सर्वनामिक होगा। ये कौन होगा? सर्वनामिक होगा। सर्वनामिक विशेषण, उसका घर बहुत सुंदर है, यानी संकेत कर रहा है, सबका नहीं है, सिर्फ उसी का है ना? ये आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? अधर्म, धर्मी, धार्मिक, धर्मवीर। धर्म शब्द से विशेषण। तो आप जानते रहिए कि जो है धर्म से आपका जब विशेषण का रूप बनाना हो, धर्म से क्या बन जाएगा? धार्मिक। इतिहास से क्या हो जाएगा? विशेषण बनाएंगे तो ऐतिहासिक। राजनीति से क्या हो जाएगा? राजनीतिक। ये सारे आपके विशेषण का रूप धारण कर लेंगे, है ना? तो धर्म से धार्मिक होगा, सी सही है आपका। धर्म से आपका धार्मिक होगा। आप जानते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने में सरल लगते हैं, लेकिन गलत हो जाता है क्वेश्चन। आप आंसर गलत दे देते हैं, तो धर्म से हो जाएगा धार्मिक। चलिए आगे चलते हैं।
वह बहुत मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें आपका कौन सा होगा? वह बहुत मधुर गाता है, इसमें क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। वह बहुत मधुर गाता। शब्द का चयन कीजिए, प्रविशेषण शब्द का। तो आप लोग जानते ही हैं, वह आपका क्या है? सर्वनाम है। बहुत आपका हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। मधुर गाता है, मधुर हो जाएगा विशेषण, और गाना हो जाएगा क्रिया। तो आप जानते रहें, तो इसमें प्रविशेषण पूछ रहा है, तो बी होगा आपका बहुत। आगे चलते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा ही पूछ लिया है। विशेष कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, उपमान कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विशेषण शब्द जब कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की। कछुआ धीरे चलता है, कछुआ की विशेषता बताया जा रहा है, धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो आपका क्रिया विशेषण ही होगा। धीरे शब्द से क्या हो जाएगा? विशेषण है। धीरे धीरे कौन सा? विशेषण है। और ये विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण होगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा शब्दांक विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेष नहीं होगा। विशेषण, उपमान, क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महत्तम, महानतम, महांतर, महत्तर। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महत्तम, महांतर, महत्तर। आप लोग जानते हैं विशेषण की अवस्थाएं तीन होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था जड़वत होता है, किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था में दो लोगों से तुलना की जाती है, तर और तम पद, तर और से पद का प्रयोग किया जाता है। और महानतम में आ, उत्तमावस्था में सबसे पद का जोड़ा जाता है और तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसमें कौन सा होगा? उत्तरावस्था पूछ रहा है। इसमें आपका सी बी होगा, CAB। सी आपका होगा महांतर। आपका इसमें सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार का आता है? आप लोग जाइए, गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो ये आपका प्राचीन गुणवाचक है। आप जानते रहें, महल, आवास बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। प्राचीन जो है गुण की विशेषता बता रहा है, आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं फिर। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? उत्तमावस्था में आप जानते हैं तम प्रत्यय जोड़ा जाता है।
और तब से पद जोड़ा जाता है, तब से पद। गौरव, गुरुवर, गुरुत्तम, गुरुत्मतम। चलिए, तो आप जानते रहे गौरव में जो है गुरु धन आ होता है, गुरु धन आ, ये आपका यण स्वर संधि है ना। गुरुवर ये आपका कोई संज्ञा ही है, व्यक्तिवाचक गुरु, गुरुवर। और गुरुत्तम यानी गुरु में आपका तम प्रत्यय जोड़ा गया है, यही आपका सही है। ये आपका गलत है, ये सही है। गुरुत्तम। अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यासी, आभास, अभ्यासिक, आभासित। अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप है, कौन सा होगा बताइए। अभ्यास होता है, इसका आप जानते हैं कि अभिधन आस बराबर होता है अभ्यासी। अभ्यासी यण स्वर संधि है, और अभि क्या है, उपसर्ग है ना। अभिधन आस बराबर अभ्यास हो जाएगा, आसी लगा देंगे तो अभ्यासी हो जाएगा। अभ्यास से अभ्यासी हो गया, तो आपका यही है, सही है। पहला होगा, आभास नहीं होगा, आभास में महसूस करना। अभ्यासी माने आदत, निरंतर, हमेशा चलते रहना। आभासिक नहीं होगा, आभासित भी नहीं होगा, यही पहला सही है। अगला चलिए, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। अब वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची, गुणवाचक, परिमाणवाचक। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, तो लोग यानी कोई आदमी ही आ रहे हैं, आदमी को गिना भी जा सकता है। तो इसको आप किस में जोड़ेंगे? तो जहाँ वस्तुओं को गिन सकते हो वहां संख्यावाचक में आता है। और अगर कह दिया जाए 5 लोग इधर आ रहे हैं, तब तो निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। और लेकिन कुछ लोग इधर आ रहे हैं, तो अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा, है ना। तो आप जानते रहे, अनिश्चित संख्यावाची में वस्तु की संख्या निश्चित नहीं होती है। आगे चलते हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ पर क्या होगा, बहुत में कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। आप जानते हैं यह क्या है? सर्वनाम है। दृश्य आपका संज्ञा है। बहुत आपका है प्रविशेषण है। सुंदर आपका विशेषण है। क्या पूछ रहा है? कौन सा विशेषण पूछ रहा है? बहुत। तो बहुत आपका लिखा भी गया है। बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताए, यानी सुंदर की विशेषता, सुंदर तो है, ये बहुत सुंदर है, कम सुंदर है, तो यह प्रविशेषण होगा। तो विशेषण की विशेषता बताए, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने तो अंतर विशेषण कहा है। आगे चलते हैं। निशा। निशा का विशेषण रूप है निशीत, नैश, निशांत, निशाचर।
इसका विशेषण रूप है। इसका विशेषण रूप है। निशांत तो आपका नहीं होगा, जो शांत ना हो निशाचर। निशाचर माने तो राक्षस होता है, जो रात में विचरण करे, है ना। निशीत माने होता है रात के मध्य रात का समय निशीत होता है। नैश होगा, नैश। निशा का विशेषण रूप नैश है। चलिए आगे चलते हैं। जलीय का विशेष रूप है जल, जलमय, जलीय, जलमग्न। तो जलीय आप लोग जानते हैं, जलीय शब्द मूल शब्द इसका क्या है? जल है। और जल में ये शब्द लग गया, प्रत्यय हो गया, तो ये आपका विशेषण का रूप हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? जलीय। और जलीय क्या हो जाएगा? ये विशेष। जल आपका विशेष है, तो जलीय का विशेष रूप क्या हो जाएगा? जल। जलीय तो आपका विशेषण हो गया, और विशेष क्या हो जाएगा? आपका जल। इसमें जल है, ये आपका सही है। जलमय नहीं होगा, ये भी विशेषण है। जलीय ये गलत है। जलमग्न भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। तो आपका मूल शब्द आपका जल है, तो जल ही विशेष है, ये आपका सही है। आगे चलते हैं। काफी। काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाची, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित परिमाणवाचक। काफी शब्द जो है, कहते नहीं है भैया, उस इतना जो है आम काफी है खाने के लिए। तो आम की निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्यावाची है। काफी शब्द अनिश्चित संख्यावाची में आएगा। इसमें गुणवाचक तो है नहीं, अनिश्चित संख्यावाची होगा। चलिए आगे चलते हैं। आम का विशेष रूप है भूमित्व, भौमिक, भूमि, भूमिक। भौम का विशेष रूप है, कौन सा होगा? भौम किससे बना है? मूल शब्द क्या होगा? हम जानते हो कि भौम जो है, इसका मूल शब्द होगा भूम से मिलके बना है, और भूमि ही विशेष है। भूमि ही क्या है? विशेष है। तो यहाँ पर भूम से भूमित्व हो गया, भौमिक हो गया, भौमिक हो गया। ये भूम आपका जो है मूल शब्द है। मूल शब्द माने क्या हुआ? विशेष है, यही विशेष है। आप जानते रहें। आगे चलते हैं फिर। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? अव्यय है, विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है। जैसा काम वैसा दाम। जैसा काम वैसा दाम, यानी काम की विशेषता कर रहा है, बता रहा है कि जैसा काम आप करेंगे आपको वैसा ही मूल्य मिलेगा। तो जैसा आपका विशेषण का रूप बता रहा है। जैसा काम
वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोड क्या है। तो विशेषण का रूप है। ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन था, इसको आप जरूर जानते रहिए। जैसा काम वैसा दाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4, 5। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं इसमें? आदमी तो आपका विशेष हो जाएगा। घर भी आपका विशेष हो जाएगा। बहुत आपका बड़ा, ये आपका विशेषण है। ठग भी विशेषण है। बहुत भी आपका विशेषण है। और वह आदमी जो कल आपके घर आया था, जो कल, कल भी आपका विशेषण का रूप धर रहा है। कितने विशेषण हो गए? 4 विशेषण हो गए। और वह आपका सर्वनाम है ना, ये संज्ञा की विशेषता बताता है। इसमें 4 आपके विशेषण हो गए। कितने विशेषण हैं? 4। और कितने विशेष हैं? 3। एक तो हो गया आदमी, एक हो गया घर, और एक हो गया ठग। ठग तो विशेषण है। 2 हैं, 2 विशेषण हैं। 4 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। चलिए आगे चलते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। दुष्चरित्र शब्द पूछ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये? दुष्चरित्र देखिए, व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति आपका, ये आपका संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो दुष्चरित्र शब्द आपका विशेषण है। इसको कहते हैं उद्देश्य विशेषण। संज्ञा ही करता है और करता ही उद्देश्य होता है। और कर्ता के पहले जो विशेषण आए उसको कहा जाता है उद्देश्य विशेषण। कर्म और क्रिया विधेय होता है, विधेय के पहले जो आए वो विधेय विशेषण होता है। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, ये आपका विशेषण हो गया। चरित शब्द क्या है? विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। उसका लड़का लंबा है, विशेषण चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, लड़का, लंबा, उसका, इनमें से कोई नहीं। उसका लड़का लंबा है, इसमें आपका कौन सा होगा? विशेषण पूछ रहा है। विशेषण शब्द आप लोग जानते हैं कि उसका क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम है। लड़का, ये आपका संज्ञा है।
और संज्ञा की विशेषता बता रहा है लंबा, ये आपका विशेषण है। तो लड़का कैसा है? लंबा है, छोटा है, दुबला है, पतला है। तो ये आपका लंबा है। कौन सा विशेषण है ये आपका? लंबा आपका विशेषण है, यही आपका सही है। और गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, लड़के का गुण बता रहा है। तो यहाँ पर ये आपका उसका लड़का लंबा है, इसमें आपका लंबा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण है। और इसमें आपका लड़के का गुण बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण होता है। और इस तरह मैंने आपको करीब 40 क्वेश्चन करवा दिए और इस तरह आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। लगभग 120 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 30-40 क्वेश्चन आपके लगभग उसमें दे दिया जाएगा पीडीएफ में, उसको आप देख लीजिएगा, है ना। और इसको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। तो समय समाप्त होता है, फिर इसी तरह नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।